जय सिया राम मेरे प्यारे मित्रों, बहन भाइयों और आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम नमस्कार। मैंने पिछले वीडियो में धर्म युक्त कर्म की बात कही थी। आज कुछ उसी विषय में थोड़े डिटेल में जाएंगे कि आखिरकार ये धर्म युक्त कर्म है क्या। कर्म तो सभी करते हैं, ईमानदारी से भी करते हैं। तो धर्म युक्त कर्म का मतलब यह है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं उस तरह से चलना, ये हो गए धर्म युक्त कर्म। जैसे हमारा सनातन धर्म है, औरों के भी हैं, मुझे जानकारी कम है औरों के धर्म की, पर हमें अपने सनातन धर्म की जानकारी है। तो हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है कि अपने मन से, वचन से और तन से और वाणी से किसी को भी दुख न पहुंचाना, वो हो गया धर्म। जैसे कि कोई शांत खड़ा है और तुम धक्का मारो बिना बात के, ये तन से हो गया। अब कोई व्यक्ति आपके पास बैठने आया और आप बोले ही नहीं, उठ के चल दिए, तो ये हो गया मन से दुख। वाणी से कोई व्यक्ति आपके पास बैठने आया और आप जो है झिझक के बोल दिए, क्या यार तुम रोज और कहीं तुमको कहीं जगह ही नहीं है, रोज आ जाते हो यार, कोई काम धाम है कि नहीं है। ये हो गया वाणी से दुख पहुंचाना। ठीक है, तो मन, वचन और तन, ये जो है अहिंसावादी हो गए शब्द। मतलब जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो ये हिंसा में आ जाती है, और दुख नहीं पहुंचाएं तो ये अहिंसा में आते हैं। कहने का मतलब ये। तो यही हो गए धर्म युक्त कर्म। अब जैसे गांव में शिकारी है, मैंने देखा एक खरगोश के पीछे दौड़ लगाते हैं, आधे घंटे में पकड़ पाएंगे उसको, फिर उसकी निर्मम हत्या करेंगे। उनसे ये पूछा जाए तुमने ये कर्म कैसा किया, बोलते भाई साहब बड़ा मेहनत करी मैंने, बहुत दौड़ लगाई तब जाके पकड़ पाया। भाई कर्म कैसा किया तुमने? दौड़ लगाई वो सही है, ईमानदारी का कर्म था? क्यों ईमानदारी का नहीं था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, किसको तो पहुंचाया? अब वो सब मूर्ख व्यक्ति को यही नहीं पता कि एक निर्दोष जीव को तुमने जो है पकड़ लिया, निर्मम हत्या भी कर दी, और आप कह रहे मैंने ईमानदारी से, मेहनत से कर्म किया। कर्म किया, पसीना बहाया, सब कुछ। तो कर्म आपका हिंसक रूप ले लिया तो वो धर्मयुक्त कर्म नहीं हुआ। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। धर्मयुक्त कर्म वही है जो अपने धर्म के हिसाब से, जो हमारे वेद इजाज़त देते हैं, और वेदों का मानना यही है कि किसी भी व्यक्ति का न मन दुखी हो न तन दुखी हो। ठीक है, तो आप अच्छे कर्म कर रहे हो। किसी को सता के और आप प्रसन्न हो रहे हो, मैं नहीं समझता ये धर्मयुक्त कर्म। अब जैसे आप किसी सेठ के यहाँ बंगले पर नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए नौकर हो, उन्होंने आपको 500 रुपये दिए, जाओ बेटा फल लेके आओ, कुछ सब्जियाँ ले आना। अब आप वहाँ गए, 500 रुपये का माल लाना था, आपने कितने का लिया? 400 का। बिल बनवा लिया 500 का, सेठ जी को दे दिया। सेठ जी एक नंबर चीज़ लाया हूँ, थोड़ा कॉस्टली मिली है। अब सेठ जी क्या ध्यान देंगे, करोड़पति अरबपति आदमी, ठीक है कह रहा है बंदा तो ठीक ही है, तो अपना घर जैसा सदस्य है, रोज यहाँ नौकरी करता है, कर लिया विश्वास। सेठ ने विश्वास कर लिया, परंतु एक है जो बहुत गहराई से आपको देख रहा है, उसका नाम है पार ब्रह्म परमेश्वर। सब पे नज़र रखते हैं, बहुत आँखें उनकी, अनगिनत।
अकल्पनीय हैं वो पारब्रह्म परमेश्वर, अकल्पनीय। पूरी सृष्टि पे नज़र रखते हैं और एक एक पल का, एक एक क्षण का हिसाब है उनके पास, उनकी नज़र से नहीं बच पाओगे। तो यहाँ पर भी जो है आपने अधर्म से कमाया, धर्म से कर्म किया, आपने मेहनत की बराबर है। आप गए बाजार, पसीना बहाया, आप गए लौट के आए, सब कुछ किया, ईमानदारी भी दिखाई अपने कर्म करने में। परंतु जो छल किया वो ईमानदारी को ख़त्म करता है। कर्म कर रहे थे वहाँ तक ठीक था, पर वहाँ जाके जब आपने छल किया वो गलत था। अब जैसे हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, अब कंपनी के सेठ तो अरबपति खरबपति होते हैं, अरबों खरबों में खेलते हैं। अब उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी है सुरक्षा करने की, अब विश्वास है उन्हें, तभी तो उन्होंने हमको रखा। अब विश्वासघात हम करें तो ये धर्मयुक्त तो कर्म हो गया? नहीं हुआ। जैसे सेठ जी का कोई भी जो है नया माल जा रहा है या पुराना माल बिक रहा है, और वहाँ हमको खड़ा किया कि बेटे ध्यान देना, ठीक है सर, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण ईमानदारी से, क्योंकि हम आपके माध्यम से अपना परिवार चला रहे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म भी कहता है कि सेठ के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। वो करोड़पति हैं, कभी कभी मन में ऐसा पाप आता है कि सेठ तो करोड़पति अरबपति है, समुद्र है, 2-4 लोटा जल भर लो, क्या फ़र्क पड़ेगा। सत्य वचन है, सेठ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जैसे कि मैंने कहा ना, एक है जो नज़र रख रहा है हर समय, और उनके न्यायालय में क्षमा नहीं होती है, सीधा फैसला होता है उनके न्यायालय में। वहाँ क्षमा का समय है ही नहीं, जो कुछ है धरती पे भेजा है आपको, अच्छे बुरे कर्म जो करने हैं यहाँ करो। वहाँ तो सिर्फ न्याय होता है, वहाँ खूब त्राईमाम करना, पैरों से लिपटना, गिड़गिड़ाना, क्षमा तो है ही नहीं। तो कोई पैसे वाला बना है वो अपने भाग्य से बना है, अपने कर्मों से बना है, हम उसे लूटें ये थोड़ी ना हमारा धर्म सिखाता है? क्या ये काफ़ी नहीं है कि उनकी वजह से हमारा परिवार चल रहा है, 2 वक्त की हम सुखनी रोटी खा रहे, वही बहुत है। उनसे तो अच्छे हैं जो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, उनसे तो ठीक ही है ना। सेठ गए नौकरी कर रहे हैं, 2 वक्त का खाना, बच्चे पढ़े लिख रहे, वो क्या करना है। छल कपट करके, मैंने बताया था ना, छल कपट करके कमाओ वो भी यहीं रह जाएगा, ईमानदारी से कमाओ वो भी यहीं रह जाएगा। तो क्यों किसी की आत्मा दुखी करें और फिर अपना आत्मा को प्रसन्न करें, अपना भरण पोषण करें और अपनी 7 पीढ़ियों का इंतजाम करें? क्यों? वो जो जन्म ले रहे हैं वो कर्म नहीं करेंगे जो हम उनका इंतजाम करके जाएं? क्यों जाएं? हमारे पिता ने हमको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, ये भी कहा कि बेटे जहाँ तक तुम पढ़ोगे हम पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाई बंद नहीं होगी। और ये हमारी थोड़ी सी कमी रही कि हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए। उन्होंने फिर भी 2-3 बार पढ़ाया, लेकिन ठीक है उस समय नई बुद्धि काम करी, नहीं पढ़ पाए। लेकिन पिताजी का इसमें दोष नहीं, उन्होंने पढ़ाया, पढ़ा लिखा के शादी ब्याह कर दिया। 1-2 साल उन्होंने हमको जो है फिर भी संरक्षण दिया, फिर उन्होंने बाद में अलग किया जब देखा कि बच्चा हमारा कुछ करना ही नहीं चाहता है। फिर हम पे जब लोड पड़ा हमने किया काम। तो हमारे पिताजी ने हमारे लिए जो भी जोड़ा हो, पर हमने कभी ये आस नहीं की कि वो हमारे लिए इंतजाम कर जाए, हमारे बच्चों के लिए कर जाए, उनके बच्चों के लिए कर जाए। और उन्होंने ऐसा सोचा भी हो तो गलत है, उनको भी नहीं सोचना चाहिए। वो अपनी पूर्ण ईमानदारी से जो कमाएं उसी से बच्चों का पालन पोषण करें, जो हम कर रहे हैं। हम भी अपनी सैलरी से ही अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं। हमें अधर्म से नहीं कमाना है, क्योंकि अधर्म की कमाई हमेशा बच्चों में कुबुद्धि पैदा करती। कुबुद्धि का मतलब उनके विचार जो है ऐसे हो जाएंगे कि वो कुमार्ग के चलने लग जाएंगे, न चाहते हुए भी। कुमार्ग, भटका हुआ रास्ता, जहाँ सिर्फ असफलताएं मिलती हैं, बदनामी मिलती है। छल कपट का दाम ऐसा होता है।
कहते हैं ना, जैसे खाओ अन्न वैसा बने मन। ईमानदारी से बच्चों का पालन पोषण करोगे तो आप बेफिक्र रहो, आपके बच्चे हमेशा सदमार्ग पर चलेंगे। और अगर छल कपट से कमाया, धोखाधड़ी से, विश्वासघात करके कमाया, वो धन थोड़ी देर तो आनंदित करेगा, पर ऐसे जो है विनाश करेगा आगे चल के, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बारे न्यारे हो जाते हैं, सब सब बिछड़ जाते हैं, सब तहस नहस हो जाती जिंदगियाँ। करता कोई है, भुगतता कोई है, फिर ये वाली बात भी आ जाती है। अब वो छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने जन्म लिया, वो थोड़ी चाह रहे कि पिता हमारा इस तरह से चले, इस तरह से हमारा पालन पोषण करे, वो नहीं चाह रहे। पिता ही अत्यधिक सुख पहुंचाने के लिए फरेब से कमाना चाह रहा है, धोखाधड़ी से। मैं नहीं चाहता हूँ इस तरह से करना चाहिए। हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमें पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से निभाना चाहिए, धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए, ठीक है, और उसी में सुख मिलेगा। अब मैं एक छोटी सी बात अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। एक बार मैं सब्जी लेने गया मार्केट में, तो 10 रुपये का धनिया और मिर्च ली, 100 रुपये मैंने दिए, तो वो काका ने हमको 100 रुपये 10-10 के नोट लौटा दिए। मैंने गिना तो 100 रुपये थे, मन खुश हुआ, अच्छा है, फ्री में मिल गए धनिया मिर्च। मैं गया थोड़ी देर दूर तक, पर एक था जो मुझे अंदर ही अंदर है ना बहुत परेशान कर रहा था। उसको शायद आत्मा बोलते हैं आपकी नज़र में, और हाँ आपकी नहीं, हम सब की नज़र में, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश है। वो बार बार हमको जो परेशान कर रहा, ब्रजेश तूने गलत किया, ब्रजेश तूने गलत किया। ये 10 रुपये में काका ने कितना बचाया होगा, हैं, लौटाल पैसे उनके। अब मैं कम से कम 500 मीटर दूर चला गया था खुश हो के, लेकिन उसने मुझे लौटाने पे मजबूर कर दिया। फिर मैं लौट के आया, मैंने काका को 10 रुपये दिए। काका बोले क्या चाहिए बेटा? मैंने कुछ नहीं, आपने जो पैसे वापस किए थे उसमें आपके भी पैसे आ गए थे, यानी आपने 100 रुपये के बदले 100 ही लौटा दिए। तो बाबा बड़े खुश हुए, बोले अरे बेटा इतना ईमानदार इंसान आज के युग में होना बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। देखो हम 10 रुपये के लालच में खुश थे, वहाँ आशीर्वाद मिल गया लौटाने पे, ये होता है ईमानदारी। तो मैं नहीं समझता हूँ, यही छोटी सी कहानी से ये समझ सकते हो कि अधर्म से जब हम कमाते हैं, पाप की कमाई जब हम करते हैं, तो मन तो खुश होता है, पर आत्मा आपको फिर भी जो है कचोटती रहती है, अंदर ही अंदर जो है समझाती रहती है, तूने गलत किया, तूने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, तूने गलत किया, ये मत कर, ये पाप है, ये मत कर। पर हम उसकी सुनते कहाँ, मन की सुनते हैं। चल हटे हट, देखा जाएगा जो होगा। फिर वो इतना परिणाम भयंकर होता है, फिर रोते हैं, प्रभु ये मेरे किन कर्मों की सजा है। भुगतो, याद करो किन कर्मों की सजा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर जिसको हिंदी में ठेकेदार बोलते हैं, मेहनत मजदूरी करवा रहे हैं, पेंटर कारपेंटर जो भी है, मैं भी रहा पेंटर। तब मई जून की कड़क धूप और उसमें हम बाहर की दीवारें पोत रहे हैं, और ऐसा दाम कोई रोक ले, आत्मा क्या आशीर्वाद देगी उनको? नहीं देगी। ये एक बार नहीं, ये ऐसे नहीं रोकते हैं कि आपका ये एक दिन कमाई करवाई और एक ही दिन ऐसा नहीं। आपने महीना 6 महीना साल भर काम किया, तो मान लीजिए 500 रुपये से आपका जो है साल भर में 15,000, 15 ढाई 1.5 लाख, 1,80,000 हुआ। अब उसमें मान लो 10-20 हज़ार उसने रोक लिया, और रेगुलर काम तो चलता नहीं। मान लो तुमने 1-1.25 लाख कमाया, उसमें 20,000 आपके रोक लिए, धीरे धीरे करके हर महीना कभी 1,000, 2,000, 1,000, 2,000 ऐसे करके 20,000 रोक लिए। और आपकी वो प्योर मेहनत का धर्मयुक्त कर्म उसे कहते हैं, उसमें कोई उसने छल नहीं किया, पसीना बहाया ना, उसको कहते हैं धर्मयुक्त कर्म। उसको 8 घंटे का जो काम दिया था, उसने पूरा लापी मारी, घिसा, पेंट किया, पसीना बहाया, उसको कहते हैं धर्मयुक्त कर्म। और ऐसा पैसा कोई रोक ले, और पनिशमेंट तो मिलता है, पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरे आंखों देखा है किस्सा, मेरे भैया ही स्वयं, भैया ये वीडियो देखें तो भले उनको बुरा लग जाए, उन्होंने भी वर्करों का पैसा रोका, मेरा रोका स्वयं का।
और उनको पनिशमेंट मिला भगवान के द्वारा, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या करें, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हम कहें डायरेक्ट कि इसलिए हुआ है तो हमें को थप्पड़ भी मार दें, गालियाँ भी दें। तो इससे बढ़िया भुगतो। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भुगतते रहो। कई बार एक्सीडेंट हुआ, मरने से बचे, पर भ्राता जी ने कभी ये ध्यान नहीं दिया आखिरकार जे इतने बड़े बड़े दंड हमको मिल क्यों रहे। शायद पहली बार में समझ जाते तो आगे नहीं करते, लेकिन वो तो मगन है अधर्म की कमाई में, बने रहो मगन। ईश्वर क्या है कि सबके लिए बराबर न्याय करता है। हम ये नहीं कह रहे मेरे भैया हैं तो उन्हें भगवान एकदम जो है उनके बुरे कर्मों की सज़ा ना दें और सबको दें, ऐसा नहीं। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मेरे भैया जी बचे रहें और सब जो है जुलस्ती आग में चले जाएं, ऐसा नहीं। सबके लिए बराबर न्याय, भगवान के जो न्यायालय में सबके लिए बराबर है, उसमें मैं भी शामिल हूँ। अगर मैं भी अधर्म की कमाई करूँगा, किसी के मन को तन को सता के जो है अगर मैं कमाऊँगा तो सज़ा तो मुझे भी मिलनी है। अब यहीं पे एक दुआ कहता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि धर्म की कमाई में कितना आनंद है। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, समझ रहे। गोधन लाखों का है, गजधन हजारों हाथी, बाजधन और रतन धन खान, मतलब तुम्हारे खजाने जो है हीरा जवाहर मोतियों से भरे पड़े। लेकिन जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। प्रभु जी सब धन धूर समान। तो यहाँ पे यही कहा है कवि ने दुआ के माध्यम से कि यदि व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है तो कितना भी कमा ले, ईमानदारी से कमाए, पाप से कमाए, सता के कमाए, धर्म से कमाए, ईमानदारी से कमाए, अपनी मेहनत से कमाए, भाग्य से कमाए, कितने भी खजाने भर जाएं, अगर उसके मन में संतोष नहीं है तो उसका जीवन बेकार है, नष्ट है जीवन। प्रसन्नता से रहना चाहिए, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। वीडियो लॉन्ग हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, परंतु क्या करें, बातें महत्वपूर्ण हैं। प्रसन्नता में जीवन समझ लो कि सार है, पूर्ण है जीवन प्रसन्नता में। और प्रसन्न नहीं हो तो जीवन भले ही तुम्हारा 200 साल का हो जाए, एक साल के बराबर भी नहीं है। और यदि आप प्रसन्न हो मन से, सुदामा जी प्रसन्न रहते थे, भले ही भिक्षा मांगते थे, पेट भर के भोजन भी नहीं था, लेकिन वो इस बात से सुखी थे कि मैं अधर्म से नहीं कमा रहा हूँ, किसी को सता के नहीं कमा रहा हूँ, किसी के मन को दुखी नहीं कर रहा हूँ, अपनी वाणी से किसी को जो है कठोर वाणी से किसी का हृदय घात नहीं कर रहा हूँ। उन्हें ये प्रसन्नता थी अंदर से, तो उनका जीवन सार था। महाभारत में भी अगर आप देखें, दुर्योधन जी थे, कोई कमी थी, लेकिन मन से प्रसन्न नहीं थे। उनके मन में यही लगा रहता था, कब पांडवों का विनाश करूं, कब पांडवों का विनाश करूं। क्या हुआ? खुद का ही विनाश हो गया। धृतराष्ट्र जी महाराजा थे, लेकिन उनके मन में भी वही था, द्वेष की भावना, कब पांडवों का विनाश हो। क्या हुआ? खुद का ही विनाश हो गया। प्रसन्नता नहीं थी ना मन में, इतना सब कुछ होते हुए भी। और जब व्यक्ति के मन में प्रसन्नता होती है तो थोड़ा भी हो तो प्रसन्न है, तो जीवन आनंद मंगल में है उसका। हाँ, तो दोस्तों यही मैं कहना चाह रहा था कि धर्मयुक्त कर्म वही होता है जो हमारे धर्म जो है, हमारे वेद इजाज़त देते हैं, परमिशन देते हैं। और मैं समझता हूँ, भले ही मैंने किसी का धर्म न पढ़ा हो, लेकिन विश्वास है धर्म किसी का भी गलत करने की परमिशन नहीं देता है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी धर्म हो।
गलत करने के लिए तो किसी भी धर्म ने जो है प्रेरित किया ही नहीं मनुष्य को। मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है जो गलत करता है, मेरा मानना ऐसा है। वो खरगोश निर्दोष था, उसके पीछे इंसान दौड़ा, उसको पकड़ा, निर्मम हत्या कर दी। उसकी खुद की प्रवृत्ति थी, उसे किसी ने प्रेरित नहीं किया था, किसी ने जोर नहीं डाला था, उस पर दबाव नहीं डाला था कि तुम ऐसा करो। उसके मन में जो गलत भावनाएं चल रही थी ना, उसके चलते उसने ऐसा किया। तो यही सब होता है, किसी का भी धर्म अधर्म करने के लिए नहीं कहता। परंतु हमारे धर्म में एक बात और कही गई है, अहिंसा परमो धर्म, तो बता ही दिया मैंने। फिर यहाँ पे कहा धर्म हिंसा तथैव च। अब यहाँ पे एक ऐसी बात कही है, धर्म हिंसा तथैव च, इसका मतलब ये है कि कभी कभी धर्म की और न्याय की रक्षा करने के लिए हिंसा भी करनी पड़ती है। अब ये देखो, कहाँ मैंने इतना ज्ञान दिया कि हिंसक ना बनो, लेकिन यहाँ हिंसक बनना पड़ रहा है। ये तब परिस्थितियाँ आती हैं जैसे कि अब मान लीजिए कोई देश, दुश्मन देश बिना बात के हमारी ज़मीन हड़पने के लिए या हमारे देश पर कब्जा करने के लिए मिसाइलें छोड़ रहा है और यहाँ पब्लिक मर रही है। तो हमारा धर्म भले ही ये कहता है कि हम जो है हिंसक न बने, ठीक है, अहिंसावादी बने रहें, किसी भी जीव को जो है हमारे द्वारा दुख न पहुँचे, यही सिखाता हमारा धर्म। लेकिन जब वो हमारे को नहीं छोड़ रहा है तो यहाँ हिंसक बनना एक और धर्म है, मानव धर्म। मानव धर्म ये कहता है कि फिर जो है अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की पब्लिक को बचाने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो करो, फिर इधर से मिसाइलें छोड़ दो। ले, हम क्या कमज़ोर हैं? पर हम अपने धर्म के हिसाब से चल रहे थे, हम सोच रहे थे न लड़ना पड़े, न तुम्हारी हत्याएं करनी पड़े, लेकिन तुम नहीं सोच, तुम्हारी बुद्धि उतनी है तो ले भाई, इधर से हमारे पास क्या कम थोड़ी पावरफुल, हमारे पास भी पावरफुल मिसाइलें हैं, बम हैं, ठीक है, परमाणु बम है, लेकिन हम हिंसक नहीं है ना। लेकिन ये रखे इसलिए कि जब तुम हिंसक बनो तो फिर हमको मजबूरी बस बनना पड़े। तो ऐसा है, धर्म की रक्षा और न्याय की रक्षा और इंसान की रक्षा करने के लिए कभी कभी हिंसक भी बनना पड़ता है, तो वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन तुम छोटी छोटी बातों में हिंसक बनते फिरो बिना बात के, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर कभी जो है चर्चा करेंगे। जय श्री राम, नमस्कार, प्रणाम। सब खुश रहें, सबका मंगलमय जीवन हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं सबको। जय श्री राम, जय श्री राम।